द स्पीड टाइम डिस्टेंस टॉपिक एंड उसमें हमने ट्रेन्स के बारे में भी कवर किया है, बोट्स के बारे में भी कुछ पार्ट कवर किया था। सो यस्टरडे मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको गलत बता दिया था। सबसे पहले तो मैं उसे करेक्ट करना चाहती हूँ एंड आफ्टर दैट हम आज का नया सेशन, नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे गलत हुआ था एंड उसका करेक्टेड पार्ट क्या है। सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक. Please look here, and the question I told you wrong was regarding speed time distance में average speed का मैंने आपको एक question गलत बता दिया था. ओके, सो सबसे पहले तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या गलत हुआ था एंड व्हाट वाज द करेक्ट पार्ट. नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन? John drove for 3 hours at a rate of 50 kilometers per hour and for 2 hours at a rate of 20 kilometers per hour. What was his average speed for the whole journey? हमें एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करना है? पहले तो उसका हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है एंड हाउ टू फाइंड द एवरेज स्पीड. सबसे पहली एंड इम्पोर्टेंट बात है, हमें एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है. एवरेज में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं रे? एवरेज इज इक्वल टू सम बाय ऑब्जर्वेशन. दिस फॉर्मूला इज नॉट सपोज टू यूज हियर. स्पीड डिस्टेंस टाइम में ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है. तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सो व्हाट वाज द सिनेरियो? लुक हियर. लेट अस से a person traveling from A to spot B, spot A to spot B. Now, while traveling, what happens? The person covers some part with some particular time and another part with another particular time. Likewise, ऐसे different slot हमारे पास रहेंगे जिसका distance अलग रहेगा एंड रिस्पेक्टिव टाइम जो है वो भी अलग रहने वाला है. ठीक है. सो यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस रहेंगे इन दिस सिनारियो, जितने भी डिस्टेंस रहेंगे उनके अलग अलग टाइमिंग्स रहने वाले हैं. ठीक है. जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, एक टाइमिंग है 3 आवर्स का, दूसरा टाइमिंग है 2 आवर्स का. सो डिस्टेंस अलग रहेंगे, उनके टाइम स्लॉट्स भी अलग रहेंगे. सो इन सच ए टाइप ऑफ क्वेश्चंस what we have to do to calculate the average speed, the formula will be what? Total distance by total time. This is the correct formula. Okay. Total distance by total time, ये formula से हमें अभी solve करना है इस question को. But अगर हम question में देख पा रहे हैं तो question में क्या दिया है रे? Time तो हमें पता है but we don't know anything about the distance. So what was the distance? कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? फॉर्मूला क्या है हमारा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो टू कैलकुलेट द डिस्टेंस वी हैव टू मल्टीप्लाई स्पीड एंड टाइम. व्हाट वाज द स्पीड गिवन हियर? 50 किलोmeters per hour and he drive for 3 hours with the speed. So how much is the distance covered? Speed 50 kmph into respective time 3 hours. So 50 into 3 that is 150 kilometers. और ये डिस्टेंस कितने समय में कवर किया गया है? 3 आवर्स में कवर किया गया है. ओके. द नेक्स्ट 60 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है एंड विथ हिज स्पीड ही कवर्स द पर्टिकुलर डिस्टेंस इन 2 आवर्स. सो हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन? इट विल बी व्हाट? 60 into 2. So that is nothing but 120 kilometers. Okay. And this 120 kilometer distance covered by that person in how many hours? In 2 hours. Now, let us calculate the average speed. We got total distance now. This is 150 kilometer. This is 120 kilometer. चलिए न्यूमरेटर में अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं 150 plus 120 divided by what? Respective time 3 hours plus 2 hours. 150 plus 120, how much it is? The summation is 270 divided by what? 3 plus 2, that is 5. Let us solve this. 5 5s are 25. 2 remaining 20, 5 4s are 20. So what was the person's average speed throughout the journey? उस person का throughout the journey average speed was 54 kilometers per hour. Okay. So yesterday मैंने गलती से क्या किया था? Directly इन speeds को ही मैंने distance consider कर लिया था and मैंने question solve किया था. So please do not refer to that data. Please refer to this one. This is the most corrected one. Okay. Yes. Now, if you are having multiple slots with different distances and the respective time is given, how to calculate average speed?
क्या करना पड़ेगा आपको, समेशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, समेशन ऑफ टाइम, एंड मेक श्योर दैट सभी डिस्टेंसेस के यूनिट सेम होने चाहिए, सभी टाइम स्लॉट के यूनिट सेम होने चाहिए. If you are using kilometer over here, make sure that time must be in hours. If you are using meters over here for distance, the time slot must be in seconds. Okay, यूनिट भी अच्छे से मैनेज होने चाहिए, डिस्टेंसेस रिस्पेक्टिव वो भी अच्छे से सिंगल यूनिट में होने चाहिए. So I hope this question is clear to everyone now. I really apologize for yesterday's mistake. Please forgive me. Now let us start with, yes, yesterday's solution was wrong. Yeah, okay, all right. So अभी आपको corrected solution मिल गया है. So please refer to this solution. If your friends have, those who have attended yesterday, please ask them also to refer the correct solution, this one. Yeah, now I am going to stop the screen sharing for a moment because मुझे आज का नया screen share करना है. So just give me a moment. Please be ready with pen and paper so that आज का हम नया topic अभी discuss करने वाले हैं. Yes, so I hope now the new screen is visible to everyone. Yes, today आज again हम क्वांट का ही एक टॉपिक डील करने वाले हैं, द परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी. ये दोनों टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेक्शन. थोड़ा सा इसमें थ्योरी पार्ट्स भी रहेगा, फॉर्मूलाज भी रहने वाले हैं डेफिनेटली, एंड क्वेश्चंस तो जरूर रहने वाले हैं. तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए. Yes. So once again, warm welcome to all of you on this day 5th of this workshop. Yes, and good evening everyone. I hope you all are enjoying this workshop. Please, अगर आज आप पहली बार आए हो तो previous sessions की videos already available है channel पे. Definitely आप उनको refer कर सकते हो अगर किसी का miss out हुआ है. You ऐसा मत समझ लेना कि आज मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा. Definitely आपको समझ में आएगा. Because every session में हम नया topic discuss करने वाले हैं. So if you want to refer for previous video, please go through the channel once. Okay? Yeah. Thank you so much, everyone. Now let us start with the permutation and combination. Now, what is permutation and what is combination? See, both of them refers to certain arrangement. दोनों भी किसके लिए है? Certain arrangement को बताने के लिए ही है. But whenever we deals with permutation, the focus totally is on arrangement, and whenever we deals with combination, the focus is totally on selection. तो चलिए definition हम check कर लेते हैं. What is the meaning of permutation? A permutation always focuses on arrangement of objects. अभी कौन से ऑब्जेक्ट को आप अरेंज कर सकते हो? ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अरेंज कर सकते हो. जस्ट लाइक एक बुक का स्टैक होगा आप लोगों के पास, आपके सभी सब्जेक्ट के बुक रहेंगे, आप उनको एक के ऊपर एक अरेंज करने वाले हो डेफिनेटली. फिर आपके बुक्स में कुछ अलग कैटेगरी भी रह सकता है, आपके जो बुक्स रहेंगे अदर देन सिलेबस स्टोरी बुक्स भी रह सकते हैं, आप उनको भी अरेंज कर सकते हो. अगर आप एक क्लास में बैठे हो और आपने दोस्तों के साथ बैठे हो, डेफिनेटली आप लोगों का अलग अलग अरेंजमेंट रहेगा. कभी कोई यहाँ पे बैठेगा, कभी कोई वहां पे बैठेगा. डेफिनेटली यस, क्लासरूम्स का भी अरेंजमेंट रहता है. जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम शुरू कर रहे हैं, सम क्लासरूम इज हियर, फर्स्ट ईयर का यहाँ पे, सेकंड ईयर का नेक्स्ट, थर्ड ईयर का नेक्स्ट, फिर फाइनल ईयर का. लाइकवाइज ऐसा अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है. परम्यूटेशन always focuses on arrangement of objects. Most important thing is that order always matters in permutation. कैसे करें? अभी देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. All arrangements shown below are different arrangements. Now look at here. यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स है ऐसा अज्यूम करो. Let us say A, B and C. फर्स्ट इसमें हमने A, B, C को इस पोजीशन में फिक्स किया है. नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया है, A को एज इट इज रखा है एंड B एंड C की जगह स्वैप की है. नेक्स्ट अरेंजमेंट में हमने क्या किया है, B से शुरुआत की है, A एंड C को सेकंड एंड थर्ड पे रखा है. फिर B को एज इट इज रख दिया, A एंड C का पोजीशन स्वैप कर दिया. फिर C से शुरुआत की, A एंड B को सेकंड एंड थर्ड पे रखा.
फिर C को एज इट इज रखा, B एंड A का पोजीशन हमने स्वैप कर दिया. ऑल राइट, ओके. So now if you look at all the arrangements, yes, definitely they are different arrangement. जैसे कि यू समझ लो आपके पास 3 बुक्स है. लेटेस्ट से एक आधा मैथ्स का बुक है, दूसरा सी प्रोग्रामिंग का बुक है एंड एक डेटाबेस का बुक है. सो लेट्स से मैथ्स का बुक आपने यहाँ पे रखा है, सी लैंग्वेज का बुक आपने यहाँ पे रखा है, डेटाबेस का बुक आपने यहाँ पे रखा है. सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए वन अरेंजमेंट. डेफिनेटली यस. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है रे, मैथ्स का बुक यहीं पे रहेगा, डेटाबेस का बुक एंड सी लैंग्वेज का बुक स्वैप हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट. डेफिनेटली कोई बोलेगा नहीं मुझे सी का बुक पहले रखना है, ठीक है रख दिया, फिर मैथ्स आएगा फिर डेटाबेस आएगा, या फिर सी का बुक एज इट इज, डी डेटाबेस एंड मैथ्स. लाइकवाइज ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है. So in the case of permutation, all the arrangements are considered to be different arrangements. ठीक है, even though the members are और अरेंजमेंट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, एक बुक का एग्जांपल लेके भी आपको बताया मैंने. तो अरेंजमेंट क्या है, सभी डिफरेंट है. तो इसमें आपको क्या दिमाग में रखना है, परम्यूटेशन फोकसेस ऑन अरेंजमेंट एंड ऑर्डर ऑलवेज मैटर्स इन परम्यूटेशन. ओके, नाउ लेट अस क्विकली चेक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन. अब कॉम्बिनेशन क्या है रे, अ कॉम्बिनेशन ऑलवेज फोकसेस ऑन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है. अब कैसे सिलेक्ट करना है, डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहेगा. यस, बिल्कुल बिल्कुल रहने वाला है. सो अभी देखो, जैसे अभी हम प्रीवियस वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं, मैथ्स का बुक, सी का बुक एंड डेटाबेस का बुक. नाउ लेट अस से आपके पास टोटल 10 बुक्स है. कितने बुक्स है आपके पास, टोटल 10 बुक्स है. ठीक है, एंड आप लोगों ने क्या किया है, उसमें से कुछ बुक्स आपको चाहिए. नाउ पहला सेशन था सी प्रोग्रामिंग का, इसलिए आपने पहले क्या किया, सी प्रोग्रामिंग का बुक निकाल लिया क्योंकि आपको उसे रेफर करना है. दूसरा सेशन था डेटाबेस का, इसलिए बाद में आपने क्या कर लिया, डेटाबेस का बुक निकाल लिया. ठीक है, देखो पहले पोजीशन पे सी का बुक आ रहा है, दूसरे पोजीशन पे डेटाबेस का. एंड थर्ड सेशन था मैथ्स का, इसलिए यहाँ पे अभी कौन सा बुक आएगा, मैथ्स का बुक आएगा. बुक नोटबुक जो आपको कहना है कह सकते हो. ठीक है, अभी सेकेंड डे क्या हुआ, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया. सबसे पहले अभी आज डेटाबेस का सेशन होने वाला है, तो इसलिए आपको डेटाबेस का बुक पहले निकालना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद सी का सेशन होने वाला है, इसलिए सी का बुक निकालना पड़ेगा, और बाद में मैथ्स का सेशन होने वाला है, इसलिए मैथ्स का बुक निकालना पड़ेगा. नाउ look for day 1 and look for day 2. Even though the sequence is changed, book तो वही है ना, C का ही रहेगा, डेटाबेस का ही रहेगा, मैथ्स का ही रहेगा. अगले कुछ और अलग अरेंजमेंट हो सकता है, मे बी मैथ्स पहले आएगा, ठीक है, फिर डेटाबेस आएगा, फिर C आएगा. ऐसा सेशन का सीक्वेंस हो सकता है. अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, बुक्स निकालने वाले को, राइट. सो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, ऑलवेज सिलेक्शन पे फोकस करता है. ये मैटर नहीं करता कि हु इज कमिंग फर्स्ट, हु इज कमिंग नेक्स्ट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हाँ मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये बुक्स चाहिए, ये आने ही चाहिए. घर से जब आप कॉलेज के लिए निकल रहे हो, ये आपके लिए मैटर नहीं करता कि आज पहला सेशन कौन सा होने वाला है, सी का रहेगा, डेटाबेस का रहेगा या मैथ्स का रहेगा. बट हाँ डेफिनेटली आपको पता है कि 3 सेशन एनी हाउ होने वाले हैं, तो आपको तीनों बुक्स साथ में रखनी है. ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑलवेज फोकसेस ऑन selection of objects. Order never matters in combination. जैसे कि आपको बोला गया, जाते वक्त 3 बुक रैंडमली रख के आप लोग जाने वाले हो, बैग में रख दिए चले गए कॉलेज को. कब कौन सा सेशन होगा उतना फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ कंफर्म पता है कि 3 होने वाले हैं. ठीक है, यस. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल द बिलो हियर, देखो स्क्रीन पे जो प्रीवियस अरेंजमेंट हमने देखे थे वापस यहाँ पे हमने लिखे हैं. देखो ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, all these arrangements are considered to be similar arrangements. ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है रे, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना है, बुक्स का सिलेक्शन करना है, जो भी ऑब्जेक्ट है उनका क्या करना है, सिलेक्शन करना है. कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है ये उतना मैटर नहीं करता है. ठीक है, so I hope the basic definition of permutation and combination is clear to everyone. Okay, yes. Now
सर्टेन नोट्स आने वाले हैं अभी आपके लिए। देखिए यहाँ पे, इन परम्यूटेशन n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या दिया गया है रे आपको? इन परम्यूटेशन n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? n फैक्टोरियल वेज। अभी देखो ये आपको क्या देगा? टोटल अरेंजमेंट देगा। प्रीवियस एग्जाम्पल में, जो प्रीवियस स्लाइड पे आप लोगों ने देखा, 3 मेंबर्स वर देयर, ए बी एंड सी। इन लोगों के अलग अलग अरेंजमेंट आए थे, कभी ए फर्स्ट, कभी सी फर्स्ट, कभी बी फर्स्ट। तो हाउ टू फाइंड द टोटल अरेंजमेंट? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? पहले काउंट करो। 3 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, उसका फैक्टोरियल ले लो। सो व्हाट इज अ फैक्टोरियल ऑफ 3? इट इज नथिंग बट 6। डोंट वरी, अपकमिंग स्लाइड में फैक्टोरियल्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अभी के लिए इतना दिमाग में रखो, टोटल अरेंजमेंट अगर 3 ऑब्जेक्ट है तो कितने आएंगे? 6। क्या 6 अरेंजमेंट आए थे? आप लोगों ने देखा स्क्रीन पे? यस, डेफिनेटली 6 अरेंजमेंट्स वर देयर। सो इन परम्यूटेशन n objects can be arranged in n factorial ways. Next, and means I want both this and that, hence multiplication use करना है। अब देखो, and और ये दोनों बहुत मैटर करते हैं इन दिस टॉपिक एज वेल एज इन प्रोबेबिलिटी। एंड का मीनिंग क्या है? मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे पानी पूरी भी चाहिए, मुझे वड़ा पाव भी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा खाना हो जाएगा, इसलिए क्या यूज करना है? मल्टीप्लीकेशन यूज करना है। आई वॉन्ट दिस एज वेल एज दैट, दोनों भी मुझे चाहिए। ठीक है, अभी और का केस, और इंडिकेट्स व्हाट? और मीन्स आई वॉन्ट आइदर दिस और दैट। लेट्स अज्यूम आपके सामने वड़ा पाव रखा है, आइसक्रीम रखा है, दोनों इकट्ठे खा सकते हो क्या? डेफिनेटली नहीं, एक गर्म है दूसरा ठंडा है। ठीक है, तो या तो वड़ा पाव दे दो या फिर आइसक्रीम दे दो, कुछ भी चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया जाने वाला है? एडिशन यूज किया जाने वाला है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। एंड मीन्स व्हाट? मल्टीप्लीकेशन। यू हैव टू यूज मल्टीप्लीकेशन। एंड मीन्स कंपल्शन रहता है, मुझे दोनों भी चाहिए। ठीक है, और का मीनिंग क्या है? एडिशन है। एडिशन मीन्स आइदर गिव मी दिस और गिव मी दैट। ओके, yes. So what is there on next slide? Yeah, there is something related to factorial. Now, to solve the questions related to permutation, combination and probability, हमें factorial के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। So, what is 0 factorial and what is 1 factorial? It is same, that is 1. How to calculate 2 factorial? It is nothing but, देखो, n factorial का formula है n into n minus 1 factorial. Let us say आपको 3 factorial कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 3 into 3 minus 1 कितना आता है रे? 2 factorial. So 3 into, फिर से n factorial आया है, 3 into 2 minus 1 कितना आता है? 1 factorial is always 1. So what will be the value of 3 factorial? 3 into 2 into 1, that is nothing but 6. Okay, so likewise हमें ये टॉपिक इजीली सॉल्व करने के लिए 1 to 10 के फैक्टोरियल पता होने ही चाहिए, एंड दैट टू बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, सो 2 फैक्टोरियल इज व्हाट? 2। 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1, that is 6. 4 फैक्टोरियल इज 4 3 2 1। अभी सबके बारे में नहीं लिखा है, डायरेक्टली आपको वैल्यूज दिए गए हैं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल 20, 5 फैक्टोरियल 120, latter 6 factorial is 720, 7 factorial 5040, 8 factorial is 40320, 9 factorial 362880, 10 factorial उसमें एक जीरो अपेंड कर दो। नाउ जैसे जैसे फैक्टोरियल बढ़ते जाता है आपको बड़े बड़े वैल्यूज दिखने लगेंगे। अब आप बोलोगे मैम ये याद कैसे किए जाए? 5 मिनट में इनको याद किया जा सकता है। कैसे करना है तो देख लो अभी यहाँ पे स्क्रीन की तरफ। यस, देखो ना, कैन यू रिमेम्बर एटलीस्ट दिस 4 वैल्यूज? क्या ये स्टार्टिंग की 4 वैल्यूज आप रिमेम्बर कर सकते हो? यस, जस्ट बिकॉज दे आर प्रिटी सिंपल। देखो कितने सिंपल है वो वैल्यूज, 4 वैल्यूज। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इट इज 1, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24। बस यही तक याद करने हैं। हो जाएंगे 10 सेकेंड में, बिल्कुल हो जाएंगे। नाउ once you know the 4 factorial, can I write this 5 factorial as 5 into 4 factorial?
5 फैक्टोरियल क्या है? 5 into 4 factorial, n into n minus 1 factorial. Now you know the 4 factorial. Just immediately multiply कर दो. 24 into 5, that is nothing but 120. Likewise, 6 factorial क्या है रे? 6 into 5 factorial. Yes, is it? Definitely. तो 5 factorial का वैल्यू आप लोगों को पता है अभी 120. So just multiply it by 6. You will get the answer as 720. Next, 7 फैक्टोरियल हम कैसे करेंगे रे? 7n into 6 फैक्टोरियल. जैसे ही 6 फैक्टोरियल आपको याद हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आप जरूर कैलकुलेट कर सकते हो. सिमिलरली 8 फैक्टोरियल वैसा ही रहेगा, 8 into 7 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल विल बी व्हाट? 9 into 8 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल विल बी व्हाट? 10 into 9 फैक्टोरियल. ओके, सो लाइकवाइज 4 वैल्यू शुरुआत की याद कर लो जल्दी से, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे इमीडिएटली याद करो, अरे मुझे 6 फैक्टोरियल की जरूरत है. सो व्हाट इज अ 5 फैक्टोरियल? देखो 6 into 5 फैक्टोरियल कर लो. 5 फैक्टोरियल की जरूरत है, इमीडिएटली 5 into 4 फैक्टोरियल कर लो. ओके, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू by heart this factorials from 1 to 10 in order to save your time of calculations. Okay, all right. So I repeat once again, जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं, नए ज्वाइन हुए हैं, कि आज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से टेक्निकल सेशन नहीं होने वाला है. सो इसलिए एप्टीट्यूड का सेशन रहने वाला है. ठीक है? यस. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन. सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके लिए आ रहे हैं. नाउ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? n into n minus 1 फैक्टोरियल, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था. नेक्स्ट, NCR, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन. बाद में हम इसके ऊपर और भी डिस्कशन करने वाले हैं. अभी के लिए जस्ट इतना दिमाग में रखो, इट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. नेक्स्ट, NPR परम्यूटेशन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला हम उतना ज्यादा यहाँ पे तो यूज नहीं करने वाले हैं, बिकॉज अदर मेथड से आंसर बहुत फास्टर आता है. ठीक है? यस. नेक्स्ट, जस्ट आपको जानकारी रहे इसलिए बताया गया. कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको एज इट इज याद रखने हैं. सबसे पहला है NCN which is 1, NC0 which is 1, again NC1 which is n, and NCN minus 1 is nothing but n. Now how to solve this? देखो इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ. Let us say 4C3, इसका वैल्यू आपको निकालना है. तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, whenever this number is just 1 less than this, तो क्या रिजल्ट लिख सकते हैं हम इसको? 4C4 minus 1, NCN minus 1. तो इसका आंसर क्या आएगा? द n itself, जो n आपको दिख रहा है वही इसका आंसर आने वाला है. ओके, so these are some standard result, these are some important formulas which you have to remember. करना ही है, दिस इज अ कंपल्शन. तभी आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका इसका एप्लीकेशन हमें लगने वाला है. ये एज इट इज आपको वहां पे सॉल्व करना है. ठीक है? जैसे ही आपको अगर नंबर दिखता है, लेट अस से 5C5, प्लीज इसको सॉल्व करते मत बैठो, जस्ट राइट इट डाउन एज 1. जस्ट डायरेक्टली इसको 1 लिख दो, प्लीज इसको सॉल्व करते मत बैठो. ओके, सो आई होप दिस फॉर्मूला पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. आई होप सभी ने ये नोट डाउन भी कर लिए हैं. ओके, सो लेट अस मूव अहेड नाउ. जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परम्यूटेशंस. ठीक है? द नंबर प्लेट कैन बी फॉर्म्ड with 2 alphabets followed by 2 digits with no repetition. Then how many possible combinations can we get? हमें एक नंबर प्लेट फॉर्म करना है. नंबर प्लेट का क्या रिक्वायरमेंट है रे? 2 अल्फाबेट होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए. ठीक है? दिस शुड बी द कॉम्बिनेशंस, and alphabet should be at start and number should be at next. This should be the order. Now how many alphabets we have? हमारे पास कितने अल्फाबेट्स है? टोटल 26 अल्फाबेट्स है. राइट? हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव विथ अस? फ्रॉम 0 to 9. ओके, टोटल कितने डिजिट्स है रे हमारे पास? टोटल 10 डिजिट्स है, 26 अल्फाबेट है. बट व्हाट कंडीशन इज गिवन? विदाउट रिपीटेशन हमें ये करना है. ऑफ कोर्स नंबर प्लेट रिपीटेड चलेगी क्या? नहीं चलने वाले है. तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है.
सबसे पहले तो अल्फाबेट. नाउ एट फर्स्ट पोजीशन आई कैन यूज एनी अल्फाबेट. कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, 26 अल्फाबेट्स मेरे पास है, मैं उनमें से कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे पुट कर सकती हूँ. नाउ लेट अस से, देखो यहाँ पे मैं एक आइडियल नंबर प्लेट आपको बना के दिखा रही हूँ. जरा देखो अभी यहाँ पे लेट अस से, अब रैंडमली आने वाला है. यहाँ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे ए से ही शुरुआत होगा, रैंडमली कुछ भी आ सकता है. लेट्स से यहाँ पे पी आया है. कौन सा नंबर, कौन सा अल्फाबेट यूज किया हमने? पी अल्फाबेट यूज किया. ठीक है. नाउ व्हाट माय क्वेश्चन सेज विदाउट रिपीटेशन. सो प्लीज टेल मी गाइस, कैन वी रीयूज दिस? क्या हम इसको रीयूज कर सकते हैं? रीयूज नहीं कर सकते. नाउ हाउ मेनी अल्फाबेट्स वी हैव विद अस? हमारे पास कितने अल्फाबेट्स है अभी? अभी सिर्फ 25 अल्फाबेट आ गए. क्यों? बिकॉज एक हमने यूटिलाइज कर दिया. सो एट सेकेंड पोजीशन हाउ मेनी अल्फाबेट्स आई कैन पुट? I can put only 25 alphabets. All right, are you clear with this? Yes. So out of this 25 alphabet कौन सा आएगा? कौन सा भी आ सकता है. Let us say यहाँ पे C लिखते हैं हम. All right, आ गया दूसरा अल्फाबेट. Now I have to place digits. 2 डिजिट मुझे चाहिए. Yes. कौन सा डिजिट इस्तेमाल करूं मैं 0 to 9 में से? कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 10 डिजिट आपके पास है, 10 में से कोई भी एक डिजिट इस्तेमाल करो. ठीक है. लेटेस्ट से हमने यहाँ पे यूज कर लिया डिजिट 1. कौन सा डिजिट यूज कर लिया हमने? डिजिट 1. ओके. यस. नाउ कैन आई यूज दिस 1 अगेन? क्या मैं ये 1 फिर से यूज कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती. सो 0 to 9 में से एक डिजिट चला गया. 10 डिजिट टोटल मेरे पास थे. अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ 9 डिजिट को इस्तेमाल करना पड़ेगा. नाउ आउट ऑफ दिस 9 डिजिट फिर कौन सा आएगा? कौन सा भी आ सकता है रैंडमली. लेट अस से 6 आया है. तो मेरा नंबर प्लेट कैसा होना चाहिए? PC16. सो आई होप दिस अरेंजमेंट इज क्लियर टू एवरीवन. या नाउ अभी सॉल्व कैसे करेंगे कि कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे? देखो एंड का कंडीशन. एंड मीन्स आई वांट बोथ दिस एंड दैट. तो देखो यहाँ पे मुझे पहला अल्फाबेट भी चाहिए, दूसरा अल्फाबेट भी चाहिए, तीसरा नंबर चाहिए, चौथा नंबर चाहिए. आई वांट एवरीथिंग. सो यहाँ पे बीच में कौन सा सिंबल आएगा रे? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा. And when you calculate the result of this multiplication, you will get the total arrangement. Okay. So I hope the scenario is clear to everyone. Now I am going to erase this part and the actual solution is there on the slides. ठीक है. Now we are having 26 alphabets A to Z. एक बार repeat भी हो जाएगा इस बहाने से. Numbers कितने हैं हमारे पास? Digits कितने हैं? 10 digits है. That is 0 to 9. सो टोटल अरेंजमेंट कैसे फाइंड करने हैं हमें? 26 into 25 into 10 into 9. 26 क्यों? बिकॉज सभी अल्फाबेट मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ एट फर्स्ट पोजीशन. बट जैसे ही हम सेकेंड पोजीशन पे जाते हैं, एक अल्फाबेट हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है. सो आई कांट यूज दैट सेम अल्फाबेट. हमने कौन सा किया था? पी अल्फाबेट. सो फर्दर आई कांट यूज पी. इसलिए यहाँ पे कितने आएंगे अल्फाबेट? अभी सिर्फ 25 आएंगे. चलो अल्फाबेट का भी यहाँ पे हो गया. नेक्स्ट नंबर. 10 डिजिट में से मैं कोई भी डिजिट इस्तेमाल कर सकती हूँ यहाँ पे डेफिनेटली. ओके. सो यहाँ पे हमने कौन सा डिजिट यूज किया था? 1 डिजिट यूज किया था. ऑल राइट. यस. जैसे ही हम 1 यूज करते हैं, कैन वी यूज इट अगेन? नो, वी कांट यूज इट अगेन. तो यहाँ पे कितने डिजिट आएंगे? सिर्फ 9. नाउ फर्दर आपको इसको अभी कैलकुलेट करना है. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? देखो 26 into 25 into 10 into 9 कितना आया है? 90 आया है. कीप दिस 25 एज इट इज. वाई बताती हूं मैं आपको. 26 और 90 का मल्टीप्लीकेशन करो. 26 into 90, 26 into 9 करो, एक 0 अपेंड कर दो. तो कितना आता है रे? 26 into 90, it is 2340. All right. Now we have to multiply this number by 25. Now 25 का टेबल आता है, बहुत अच्छी बात है. बट अगर 25 का टेबल नहीं आता तो हम कैसे करेंगे? तो जरा देखो, अगर पहले सेशन में आप थे तो वहां पे मैंने क्या किया था? कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस बताए थे. वहां पे 1/4 का वैल्यू क्या था? 25% था. उस परसेंटेज को अभी तो हम थोड़ा इग्नोर कर देंगे. जरा यहाँ पे देखो 1/4 into 100. क्या इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू 25 आता है?
क्या इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू 25 आता है? यस, बिल्कुल आता है। सो व्हाट आई विल डू, इस 25 को हम 1/4 इंटू 100 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, कैन आई डिवाइड दिस नंबर बाय 4? कर सकते हैं इस नंबर को 4 से डिवाइड। देखो कितना सिंपल काम हो जाता है। चलिए इसको क्विकली डिवाइड करते हैं 4 से। 4 5s are 20, 3 remaining 34, 4 8s are 32, 2 remaining 20, 4 5s are 20. 585 into 100, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। So what will be the final answer? 58,500. ठीक है? Yes. Okay. Is this clear to everyone? Yes. I hope the question is clear to everyone. The final answer is what? 58,500. Now let us quickly move towards next question. Find number of ways in which 4 particular persons A, B, C, D and 6 more person can stand in a queue so that A always stand before B, B always stand before C and C always stand before D. यहाँ पे कितने लोग हैं रे टोटल? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4 लोग हैं A, B, C, D प्लस एडिशनल 6 लोग हैं। ठीक है? यस। सो ये जो 4 लोग हैं ए बी सी डी, इनमें थोड़ा सा कंपल्शन है। क्या कंपल्शन है रे? कि वो कैसे रुकते हैं? देखो, ए ऑलवेज स्टैंड बिफोर बी, बी ऑलवेज स्टैंड बिफोर सी एंड सी ऑलवेज स्टैंड बिफोर डी। सो लुक एट द अरेंजमेंट, ए बिफोर बी, बी बिफोर सी एंड सी बिफोर डी। यस, ओके। सो दिस इज कंपल्सरी, इन लोगों को ऐसे ही रुकना है। यस, डेफिनेटली दिस इज कंपल्शन। Now what about these 6 people? What about these 6 people? कुछ पता नहीं, वो कैसे भी रुक सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं। सो n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। तो इन लोगों का तो हम डिसाइड कर लेंगे 6 फैक्टोरियल, बट वी हैव टू कंसीडर दिस एज वेल ना। ये एबीसीडी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे मैम 10 फैक्टोरियल। नो, 10 फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट? बिकॉज अगर हम 10 फैक्टोरियल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एबीसीडी के पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन अलाउ नहीं करता। क्वेश्चन व्हाट सेज? क्वेश्चन सेज दिस इज कंपल्शन, एबीसीडी ये अरेंजमेंट मुझे ऐसा का ऐसा ही चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक ग्रुप में ही रखना पड़ेगा। यू हैव टू कंसिडर दिस एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट एंड प्लस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स यू आर हैविंग, दैट इज 6 ऑब्जेक्ट। तो टोटल कितने अरेंजमेंट रहेंगे रे आपके? 7 फैक्टोरियल अरेंजमेंट रहने वाले हैं। ओके, ठीक है। देखो टोटल ए बी सी डी प्लस 6, सो 1 + 6 7 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 5040। प्लीज इसको 10 फैक्टोरियल मत लिखना। होप द सेकेंड क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। यस, चलिए अभी देखो नेक्स्ट। How many 5-digit numbers can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4 and 5, where what first condition says repetition of digits is allowed and what another condition says repetition of digits is not allowed. Now, first condition is really very simple. Look here, how many digits we have to use? We have to use only 1, 2, 3, 4 and 5. इतने ही डिजिट का हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है? So at first position, how many numbers can be placed among this? I can place any number. 5 में से 5 नंबर को प्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। Now, what first condition says? Repetition is allowed. So even if I use any digit over here, I can reuse. कर सकते हैं फिर से इस्तेमाल, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? फिर से 5 आने वाला है। ठीक है? नेक्स्ट, थर्ड पोजीशन पे फिर से रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। ठीक है? आई कैन यूज एनी डिजिट एनी नंबर ऑफ द टाइम्स। Thus, when repetition of digit is allowed, how many numbers can be formed? 5 into 5 into 5 into 5 into 5. This is nothing but 5 to the power 5 and the answer for this is what? 3, 1, 2, 5. Okay, next. What next question says? Repetition of digits is not allowed.
डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है क्या? नो इट इज नॉट अलाउड। सो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अलाउड नहीं है, बट हाँ फर्स्ट पोजीशन शुरुआत करने जा रहे हैं हम, किस किस को रख सकते हैं? किसे भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 किसे भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो एट फर्स्ट 5 पॉसिबल 5 डिजिट्स आर पॉसिबल, देयर 5 पॉसिबिलिटी आ सकती है। व्हाट अबाउट सेकंड पोजीशन? क्या होगा अब सेकंड पोजीशन पे? जैसे नंबर प्लेट के क्वेश्चन में हुआ था, जैसे ही मैंने एक अल्फाबेट यूज कर लिया, आई कांट यूज दैट अल्फाबेट अगेन। तो सिमिलरली इफ आई यूज 1 डिजिट ओवर हियर, कैन आई रीयूज इट? कर सकते हैं क्या उसको रीयूज? डेफिनेटली नो। तो यहाँ पे कितने डिजिट यूज कर सकते हैं हम? सिर्फ 4 डिजिट यूज कर सकते हैं ना। 2 डिजिट चले गए, कितने डिजिट बचे हैं हमारे पास? 3। क्या मैं उन दोनों को रिपीट यूज कर सकती हूँ? नो, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 3 आएंगे। नेक्स्ट 3 डिजिट चले गए, हियर इट विल बी 2 एंड एट द लास्ट पोजीशन इट विल बी व्हाट? 1। सो 5 4 3 2 1, this is nothing but 5 factorial and the answer of it is 120. ठीक है। so if the repetition is allowed then सारे डिजिट आप कितने भी बार यूज कर सकते हो, एंड इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, आपको एक एक डिजिट रिड्यूस करते जाना है। so 5 4 3 2 1, it is nothing but 5 factorial and the answer for this particular arrangement is what? 120. okay, I hope this question is clear to everyone. Now I will give you 1 minute for the next question. I wanted all of you to please try this question. Please do this question. Please do, everyone. Everyone please try it. Yes. So please look here now. देखिए अभी यहाँ पे देखिए, this question we will do together. Now what is given over here? How many 5-digit numbers can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3 and 4, where first condition says that repetition of digits is allowed,
And what another condition says, repetition of digits is not allowed. One more condition is there, but right now हम सिर्फ इन दो conditions पे focus करेंगे. Now how many digits we do have with us? Again we are having 5 digits with us, but wait, just focus, we are having 1 0 with us. 0, 1, 2, 3 and 4. Now if you start a number with 0, then it can be said that a 4 digit number. Let us say आपने कुछ ऐसा नंबर बनाया है 0, 1, 4, 3, 2. This number is not 5 digit number, this is a 4 digit number and thus it is invalid in the particular case. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, even though the repetition of digits is allowed, at first place 0 is not to be placed. तो यहाँ पे हम कितने digit रख सकते हैं, we can put only 4 digits over here. All right, yes. Now at a second place, can I use 0 here? क्या अभी second place पे 0 use किया जा सकता है? Yes, definitely use किया जा सकता है. So 0 तो use किया ही जा सकता है and as the repetition is allowed, definitely rest every digit can be used. तो total हम कितने digit use कर सकते हैं रे? 5 digit use कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली एट थर्ड पोजीशन फिर से 0 यूज किया जा सकता है, इसलिए फिर से 5. एट फोर्थ पोजीशन अगेन 5 एंड लास्ट पोजीशन अगेन 5. बस चेंज कहां पे होगा, एट फर्स्ट पोजीशन. व्हाई? बिकॉज द 0 वी आर हैविंग 0 विथ अस. ऑलराइट, यस. तो चलिए अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 into 5 into 5 into 5, this is 5 raised to 4, it is nothing but 625 and 625 into 4 will be what, 2500. तो ऐसे कितने numbers possible है रे when repetition of digits is allowed and you are using 0, 1, 2, 3 and 4. The answer will be what, 2500. All right, now what another condition says, that repetition of digits is not allowed. डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है क्या? अभी नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है. ठीक है, अब पहला प्लेस, पहले प्लेस में हम कितने डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं? सभी डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अगेन कैन वी यूज 0 ओवर हियर? नो, वी कांट यूज. तो एट द फर्स्ट प्लेस ओनली 4 डिजिट्स आर टू बी यूज्ड, राइट? इस एक्सक्लूडिंग 0, 1, 2, 3, 4 आप कुछ भी यूज कर सकते हो. नाउ आपने यहाँ पे एक डिजिट इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, कितने बचे अभी आपके पास? 3 डिजिट बचे हैं. ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन आप कितने यूज करोगे? 3. सही है? नहीं, गलत है. क्यों गलत है? तो देखो, ठीक है ये सही है, 4 में से एक यूज कर लिया तो अभी बचे हैं आपके पास 3. बट क्या 0 आपने अभी तक यूज किया है? नहीं यूज किया है. सो इन एडिशन विद दिस 3 नंबर, डेफिनेटली यू कैन यूज 0 नाउ. And here also you have 4 possibilities. Okay, yes. Now one more digit use हो गया, इसलिए अभी यहाँ पे आएंगे 3, next आएंगे 2 and next will be 1. I hope you have understood why we are doing here 4 again. Yes, first place 0 नहीं आ सकता, इसलिए बाकी के 4 डिजिट यूज किए. इन 4 डिजिट में से एक चला गया, बचे कितने? 3. बट क्योंकि 0 हमने अभी तक यूज नहीं किया है, इसलिए 1 मोर विल बी देयर एंड दैट्स व्हाई सेकंड प्लेस पे भी कितने आएंगे? 4 आएंगे. नाउ लेट अस सॉल्व दिस वन. लुक हियर, 4, 3, 2, 1 gives you 4 factorial. 4 factorial is 24. 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, you will get the answer as 96. So ऐसे कितने नंबर आप बना सकते हो using the given digits where repetition is not allowed? Only 96 numbers can be formed. Now look here, यहाँ पे अभी क्या दिया गया है? Repetition of digits is allowed and the number must be divisible by 2. Very important one. अब हमें नंबर 2 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे रे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है? सी, when the unit place of that particular number is divisible by 2, or simply we can say if the number is even, yes, we can say that the digit is divisible by 2. all right, yes. अब नंबर इवन बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? either we have to put 0 or we have to put 2 or we have to put 4. तो अगर ये 3 डिजिट हम यहाँ पे रखेंगे
तभी वो नंबर इवन कहलाएगा एंड तभी हम उसको 2 से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, यस। तो सबसे पहले हमें यूनिट प्लेस को फोकस करना है। एंड प्लेस में कितने पॉसिबिलिटीज है रे? सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, नाउ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। यस, सो हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी यूज्ड एट फर्स्ट प्लेस? वेट, कैन यू यूज 0 ओवर हियर? नो, यू कांट यूज 0। तो यहाँ पे कितने आएंगे रे? यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट्स आने वाले हैं। ऑल राइट, यस। एट द सेकेंड प्लेस 5 will be there. At the third place also 5 and at the fourth place also 5. ठीक है, चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं and the answer is 1500. So how many digits, how many such numbers can be formed? 1500 such numbers can be formed. So जिन्होंने भी ये आंसर निकाला है, that is absolutely correct. I hope this question is clear to everyone. Let us quickly move towards next question. Now, what is given over here? 5 girls and 4 boys are to be seated in a row such that the girls must occupy odd places. So how many such arrangements are possible? अभी देखो यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? 5 girls are there, 4 boys are there. So total 9 positions है यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 up to 9 positions है। गर्ल्स ने कौन सी प्लेसेस ऑक्युपाई करनी है? ओनली ऑड प्लेसेस. See, this is first place which is odd, this is third place which is odd, this is fifth one which is odd, this is seventh one which is odd, and this is ninth one which is odd. So girls must have to occupy these places only. Now look here in this arrangement. आप बोलोगे मैम इसमें रिपीटेशन का कंडीशन दिया नहीं है। देने की जरूरत नहीं है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा। कैसे क्या अज्यूम करना पड़ेगा? बिकॉज देखो अभी जब आप गर्ल्स या बॉयज या किसी पर्सन को वहां पे बिठा रहे हो तो एक बार जब आप उनका पोजीशन फिक्स कर दोगे, क्या आप उनको वापस यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये यहाँ पे रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन का केस आएगा ही नहीं। कंपल्सरी नो रिपीट ही रहने वाला है। रिपीटेशन कहाँ पे रहेगा? अल्फाबेट्स में रहेगा, डिजिट्स में रहेगा। मेन, विमेन, चिल्ड्रन या फिर बुक्स वगैरह इसमें नहीं रहने वाला है। ठीक है, नाउ लुक हियर, at how many girls we are having? 5 girls. So at first position 5 girls can be fixed, right? At the third position अभी देखो एक को प्लेस कर दिया, it will be 4. फिफ्थ पोजीशन 2 लोग चले गए, only 3. सेवेंथ पोजीशन 3 लोग चले गए, only 2. नाइन्थ पोजीशन only 1. ठीक है, यस। चलिए गर्ल्स का अरेंजमेंट हो गया। व्हाट अबाउट बॉयज? वी आर हैविंग 4 बॉयज विद अस। तो बॉयज मस्ट हैव टू ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। बॉयज को कौन से प्लेस ऑक्यूपाई करने हैं रे? ओनली इवन। सो हियर 4 बॉयज आएंगे, एक बॉय बिठा दिया, 3, देन 2, देन 1। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? अगर आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, 5 गर्ल्स है, 5 4 3 2 1, 4 बॉयज है, 4 3 2 1। सो द आंसर विल बी सिंपली 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। प्लीज इसको ऐसे 2 2s are 4, फिर 4 3s are 12 ऐसे मल्टीप्लाई करते मत बैठना, समय बर्बाद हो जाएगा। 5 factorial is 120, 4 factorial is 64, and thus the final answer will be what? 2880. All right. So how many such arrangements are possible? 2880 arrangements are possible. All right. Yes. चलिए क्विकली अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Yes. Now क्या दिया है यहाँ पे देख लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं। How many positive integer numbers not more than 4300 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 if repetitions are allowed? क्या दिया गया है? हमें क्या करना है? 0 1 2 3 4 इन डिजिट्स का इस्तेमाल करना है। रिपीटेशन अलाउड है, डेफिनेटली आप एक डिजिट कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकते हो। एंड आपको कितने नंबर बनाने हैं? पॉजिटिव नंबर बनाने हैं, नॉट मोर देन 4300। 1 से शुरू करो, 4300 तक आपको डिजिट्स बनानी है। ऑफ कोर्स रिपीटेशन इज अलाउड, बट कंपल्शन इज व्हाट? You have to use only 5 digits, that is 0 1 2 3 and 4. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटीज आएंगे? सिंगल डिजिट नंबर होगा, डबल डिजिट नंबर भी होगा, 3 डिजिट नंबर भी होगा, 4 डिजिट नंबर भी होगा। तो 1 by 1 हम सभी नंबर्स फाइंड करने जा रहे हैं। एक बात पक्का याद में रखना,
जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो जीरो को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। शुरुआत कहाँ से करनी है हमें? 1 से करनी है, 1 to 4300। नाउ इफ आई एम हैविंग 5 digits with me, how many single digit numbers can be formed? See, zero must have to be excluded, so single digit number, 1 digit number कितने हो गए रे? सिर्फ 4 हो गए। चलो सिंगल डिजिट नंबर हो गए। सिंगल डिजिट के बाद कौन से आते हैं? डबल डिजिट नंबर आते हैं। So if I have to make a double digit number, make here 2 marks. Okay, how many digits can I use at this place? पहले पोजीशन पे कितने डिजिट आएगी? सिर्फ 4। क्यों? क्योंकि अगर मैं जीरो से मेरा डिजिट शुरू कर रही हूँ, इट शोज दैट इट इज अ सिंगल डिजिट, मुझे डबल डिजिट चाहिए। नंबर जीरो से शुरू नहीं हो सकता, इसलिए ओनली 4। एंड यस, नाउ आई कैन यूज जीरो ओवर हियर, तो यहाँ पे कितने आएंगे रे? 5 नंबर्स आएंगे, 5 डिजिट आएंगे। सो 2 digit numbers will be what? 4 into 5, that is 20. Okay, now 3 digit number, चलो 3 digit के लिए भी ऐसा ही मैप बनाते हैं। now if you want to make a 3 digit number, again पहले पोजीशन पे सिर्फ 4 डिजिट। क्यों? क्योंकि जीरो इज नॉट सपोज टू यूज, आपने जीरो नहीं यूज करना है फर्स्ट पोजीशन पे। सेकेंड पोजीशन पे बिल्कुल कर सकते हो, थर्ड पे भी बिल्कुल कर सकते हो। सो हाउ मेनी 3 digit numbers can be possible? 4 into 5 into 5. So what is the answer? The answer is what? 100. ठीक है, 4 into 5 20, 20 into 5 100. So with the help of this digit you can make 100 3 digit number. Repetition allowed है। Now मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 digit numbers। अभी देखो हमें 4 digit नंबर बनाना है, बट लिमिटेशन कहां तक है? सिर्फ 4300 तक है। सो इसमें फिर से 2 केसेस आएंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले यू हैव टू यूज ओनली 1 2 and 3 एट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है ना? फर्स्ट पोजीशन पे कितने डिजिट फिक्स हो गए? 3 डिजिट फिक्स हो गए, राइट। सेकेंड पोजीशन पे जीरो तो यूज किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ 1 2 and 3 को इस्तेमाल करना है एट फर्स्ट पोजीशन पे। और ये आपको कौन से डिजिट देंगे रे? जो 1000 से शुरू होते हैं, जो 2000 से शुरू होते हैं, और जो 3000 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट, ये 4 डिजिट नंबर हमें अभी फाइंड करने हैं। 1 से शुरू हो रहे हैं, 2 से और 3 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 3 डिजिट को फिक्स कर दो। एट अ सेकेंड पोजीशन, यस आई कैन यूज एनी डिजिट, तो कितने आएंगे रे यहाँ पे? 5। एट थर्ड अगेन यूज कर सकते हैं, एट फोर्थ अगेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए 3 into 5 into 5 into 5, हियर वी विल गेट 375 नंबर्स, जो 1 से शुरू हो रहे हैं, जो 2 से शुरू हो रहे हैं, जो 3 से शुरू हो रहे हैं, और सभी कैसे है रे? 4 डिजिट के नंबर से। नाउ अनदर केस में अभी क्या आएगा? 4 अभी पहले पोजीशन पे रखना है, 4 मस्ट बी